बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और एक नई वीक की शुरुआत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत ऑसम गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाए होंगे और फैमिली फ्रेंड्स को बहुत सारा टाइम दिया होगा। देखिए, ये तमाम सारी बातें और अच्छी अच्छी बातें और दुआएं कोई अपना ही करता है। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोगों को बिल्कुल अपनों की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि आप लोग हमसे हमारे अपनों के जैसे ही हैं। लेकिन कई जगहों पे, कई बातों पे अपनों को भी हम कभी कभार मजाक में एक ऐसा टर्म यूज़ कर जाते हैं जिसका एक बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन दिया गया है। मसलन कि कई दफ़ा आपने सुना होगा कि लोग बोला जाता है कि भाई सौतेलापना ना करो मेरे साथ, क्यों हम कोई सौतेले हैं, हमारे साथ सौतेले जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। तो हमने बेसिकली सोचा, जब हमने टॉपिक डिसाइड कर रहे थे कि आखिर क्या सौतेलापना क्यों हमने हमेशा नेगेटिव क्यों लिया है। जैसे कि हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है कि सास या नंदें ख़राब ही होती हैं। तो हम चाहे वो ड्रामों में देखें, कोई मूवी में देखें, तो एकदम से कहीं से सास आती है तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड, अब कुछ ख़तरनाक सा होने वाला है। या कोई नंद बेचारी आ गई गलती से, तो उसको हमने एकदम से वो एक परसेप्शन दे दिया कि ओह माय गॉड नंद, अल्लाह रहम। आज हम अपने शो में इसी हवाले से बात करें। जी नहीं, सास और नंद के हवाले से नहीं, बल्कि सौतेलेपने के हवाले से। स्टेप, आपने सुना, सौतेले माँ बाप, सौतेले बहन भाई, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आखिर क्या ये रिश्ता जो है वो रिश्ता नहीं होता? क्या इस रिश्ते में रिश्ते की जो पिलर्स होते हैं, फाउंडेशन, वो बहुत वीक होते हैं? क्या सौतेलेपने को हमेशा इस नेगेटिव नज़रिए से क्यों देखा जाता है, और यही परसेप्शन, यही एक्सपेक्टेशन क्यों है? बहुत सारी ऐसी बातें आज करने की कोशिश करेंगे और आज मालूम करेंगे कि आखिर सौतेलापना होना क्यों बुरा है। यानी कि अगर मैं कल किसी से बात करूँ और मैं बोलूँ मेरे साथ सौतेलापना ना करो, या तो वो कुछ नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि सौतेलापना करना अच्छी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है स्टेप पेरेंट्स या स्टेप सिबलिंग्स के एक और बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अगर वो बड़े अच्छे भी होते हैं, तब भी अगर एक लफ्ज़ भी कह देते हैं तो दूसरों को बड़ा बुरा लगता है कि भाई उन्होंने क्यों कह दिया। आज ये तमाम बातें करने जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर्स। एक ऐसा इशू हमारे माशरे का जिस पे बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। हमने बचपन से कहानियाँ सुनी हैं, सिंड्रेला की, स्नो वाइट की, आप यू नेम इट। जहाँ जहाँ एक शहज़ादी होती है, उसकी असली माँ मर जाती है और सौतेली माँ आती है। बचपन से आपने भी ये कहानी सुनी है। और जब वो सौतेली माँ आती है तो वो सौतेली माँ एक बहुत ही विकट किस्म की होती है, बहुत ही ख़राब होती है, जो शहज़ादी को मारने की कोशिश करती है। ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों है कि बचपन से हमारे दिमाग में सौतेलेपने की एक बहुत ही खौफनाक किस्म की पिक्चर है? क्या ऐसा ही है? क्या यही हकीकत है? क्या अगर आप किसी की सौतेली माँ या बाप बनते हैं तो आप अच्छे हो ही नहीं सकते? बहुत सारी बातें हैं, ज़रूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। हमेशा याद रखें कि अगर आप जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे किसी ना किसी को ज़रूर फ़ायदा होता है। अपना एक्सपीरियंस, अपने सवालात ज़रूर कॉल करें। लेट अस मेक दिस शो अ वेरी इंटरैक्टिव वन। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। या बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी से आते हैं। आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सौतेलेपने के हवाले से। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन अभी जिन साहब से मिलाना चाह रही हूँ वो बिल्कुल सौतेले नहीं, बल्कि हम बहुत अपने हैं। और ये डिबेट के सौतेले अपने क्यों नहीं बन सकते कभी भी, वो तो आज हम अपने शो में करेंगे। लेकिन मिलवाती हूँ आपको हम सब के बहुत ही ज़बरदस्त, हमारे यहाँ पे जो खाने पका रहे हैं आजकल और बहुत हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और मज़े मज़े की चीज़ें सिखाते हैं। लेट्स वेलकम हम्माद रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वीकेंड कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, मज़ेदार। मेहनत कुछ इंसान की तरह मेहनती थोड़ा सा मेहनती था, बाकी फन। रिलैक्स किया, बिल्कुल, एंजॉय किया बहुत। देखिए, कोई अपने ही ऐसे सवाल पूछा था, कोई सौतेला तो नहीं पूछता है। बिल्कुल ऐसा ही। नहीं, क्या ऐसा है? आपका कभी किसी सौतेले से इत्तेफाक हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखा, हुआ कुछ नहीं है, ऐसे बस ड्रामा कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, मुझे बताइए क्या बना रहे हैं आज? आज हम डिज़र्ट बनाएंगे, मीठा। अच्छा, ओरियाना फ्रूट बनेगा, जो कि बहुत ईजी है। हाँ। और आपको तो हर चीज़ इजी लगती है ना, ये खुद काम करने वाले हमें क्या पता। नहीं, ये आप भी ट्राई करेंगे घर पे तो आपको बहुत इजी लगेगा।
और बहुत ही यानी कि टेस्टी होगा। ये सारा आपको खा के दिखाएंगे। प्रॉमिस, ठीक है डन। खाने का काम मेरा। जी जी। चले बताएं मौजूद क्या क्या है? हमारे पास फ्रूट कॉकटेल ले लेंगे, कैन में मिलता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने विप क्रीम लेनी है। सही। आप अगर यानी कि आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपको करीब स्टोर से नहीं मिलती, जैसे कि कोई गांव देहात में होता है बंदा, तो आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। फ्रेश क्रीम को आप ठंडा करें, यानी कि शाम को उसको रख दें फ्रिज में और सुबह उसको यूज़ कर लें। ओके। उसको जब आप विप करेंगे वो सेम यही चीज़ बन जाएगी। ओके, फ्रेश क्रीम का बता रहा हूँ मलाई की जी। प्रॉपर मलाई। जी वो पैक वगैरह मिलते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, तो उसमें आपका सस्ता काम हो जाएगा और सेम यही चीज़ बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास बिस्किट्स हैं और उसके बाद आइसिंग शुगर रखी है, एक एग यॉक है, हम ये बाकी गार्निश के लिए हमने फ्रेश क्रीम रखी है, ये क्रम बनाया है बिस्किट्स का, ठीक है। ये हमारे पास क्रीम चीज़ है, ठीक है। ये स्प्रिंकल्स और ये चलिए बिस्मिल्लाह करें। चॉकलेट चिप्स। वेरी गुड। जी अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमें एक बोल ले लिया हमने, बॉल ले लिया, एक बीटर भी ले लिया हमने। वाह गुड। वाह, सारा को इतना तो पता है। सब कुछ पता है। अच्छा, चीज डाला ये हमने हमने। चीज़ लिया और इसके बाद हमने आइसिंग शुगर आइसिंग यूज़ शुगर। करनी है। ओके। तकरीबन सारा गिन रही है, 2, हम जो गिनती आती है, प्रॉमिस, 3, 4, बस करें 4.5, तकरीबन 5 के करीब। टीस्पून है ना छोटा। डिश। इसके बिल्कुल। अभी चले जी। आपने थोड़े से अपने कपड़े बचाने के मैं बिल्कुल थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा बचा लेती हूँ, वैसे भी डिज़ाइनर के कपड़े होते हैं हमारे। इसको तो आपने जाके क्या ये जो आपने चीज़ रखी है इसको पहले आपने थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ताकि ये क्यूब टाइप का बना हुआ था तो ये उड़े ना आपकी ठीक है, तरफ। डन, डन। आपने थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना सही, और फिर चलाएंगे गिट और गिट उसके गिट बाद आपने हल्का हल्का चलाना है ताकि उड़े ना। जी, क्योंकि आपकी आइसिंग शुगर जो है वो उड़ उसमें- जाएगी। जी ओके, ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जब पता चल जाए तो क्या बात है, ज़बरदस्त। जी। ये आइसिंग शुगर इसमें बिल्कुल ही हाँ मिक्स हो जाएगी तो ठीक है, ये देखें आप, अभी आपका पेस्ट सा बनना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ अभी चीज़ और हमने आइसिंग शुगर Icing किया है, sugar। नथिंग एल्स। अब ये ये देखें आपका अब पेस्ट मुझे घबराने की कोई कोई ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है है, क्योंकि अभी पाउडर पेस्ट- गायब हो चुका है। बिल्कुल हल्का सा पेस्ट बन चुका है। बिल्कुल। अब अंडे अंदर के एग योक डालूं? वाह डालूं वाह डालूं? सारा गुड, ये डालें। ये अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना, बस ठीक है। कतरा कतरा इम्पोर्टेंट होता है क्या? कितने का एक अंडा होता है आजकल? 10-12 रुपए 10 का? रुपए का। देखिए क्यों वेस्ट करें हम भला। अच्छा, मिक्स 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 मिक्स। ये आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है अंडे को, हाँ एक योक को। वेरी गुड। जब आपका ये हो जाए हाँ फिर अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे एक अनाउंसमेंट भी कर लूँ अगर आप इजाज़त दे दो। जी बिल्कुल मैं अनाउंसमेंट ही करना चाहूँगी कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी चीज़ की रेसिपी आप चाहते हैं यहाँ पे हमें हमाद बना के दिखाई, तो ज़रूर गिव अस अ कॉल। आप हमसे बात भी कर सकते हैं हमारे टॉपिक के हवाले से, जो कि आज के दिन हम बात करें सौतेलेपने के हवाले से। लेकिन अदरवाइज़ भी आप कोई रेसिपी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं, तो डू गिव अस अ कॉल, हमसे बात भी कर सकते हैं, हम आते ही बात कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें, कोई टिप जानना चाहें तो प्लीज़ पूछिए, हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये हो गया बीट, आप क्या जी करें? ये हो गया। इसके बाद हमने फ्रूट कॉकटेल हाँ इसका यूज़ करना है। हमने तो ये कर ऐड लेते हैं ना करेंगे, जल्दी बिल्कुल जल्दी। करेंगे। ये इस पे बनाएंगे? स्पैचुला जी, अभी पहले इसमें हम मिक्सिंग कर लेंगे, वो ओह अच्छा, लास्ट पहले में मिक्सिंग होगा। हुई है, ठीक है। ठीक है। कर ये दे, फ्रूट कर दे। कॉकटेल हमने लिया पूरा एक टिन है। आपने ओके। इसका पानी अच्छे से स्टेन कर लेना। अगर ठीक इसमें है। पानी होगा तो आपका जो आप आइसिंग ये Whipped cream। whipped क्रीम यूज़ करेंगे ना, तो ये सोगी सोगी या पानी वगैरह जैसे छोड़ने लग जाते हैं तो वो तो हिसाब होगा। बिल्कुल ड्राई करना है। बिल्कुल ड्राई कर लेना। आप ये देख सकती हैं कैसे ये ड्राई हाँ, हो चुका बिल्कुल। है। ठीक है, आपने इसको ऐड करना। तो थोड़ी देर तक उसको स्ट्रेन कर लें, तो उसको हवा के नीचे रख लें ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। जी, ये आपने स्पैचुला की मदद से बिल्कुल अभी इसको स्पैचुला कहते हैं, जी। जस्ट इन केस। जी, आपने इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। हाँ ठीक है, कर दिया मिक्स। अभी मशीन का काम जो है आपका ख़त्म हो चुका है। ओके, ठीक वक्त है। का मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी बिल्कुल। हम हाथ चलाएंगे। इसके बाद हमारे पास व्हिप क्रीम है। बिल्कुल। व्हिप क्रीम को भी आपने ऐसे ही ऐड करके ओह माय गॉड, आई लव क्रीम। ये क्यों है मोटापे की चीज़ है, क्यों? मज़ेदार है ना, इसलिए। आई नो, हर मज़ेदार चीज़ का यही मसला होता है, वो मोटापे करती है। अच्छा ये भी हो गया, अब ये हो गया। इसके बाद आपने ये जो आपकी कुकीज़ हैं इनको इसमें ऐड कर देना। ठीक है,
ठीक है। मैंने नोट किया कि वो वेनिला वाली कुकीज़ हैं जिनको इन्होंने बिस्किट्स बेसिकली पैकेज में मिलते हैं, उन्होंने बहुत ही शराफत से वेनिला निकाल दिया उसके अंदर से और उसके जो बिस्किट्स हैं वो डाल दिए। सही कहा मैंने? बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी सारी ट्रिक मुझे मालूम है, मैं चाहती हूँ आप लोग सीख लें ये तमाम ट्रिक है जी। ओके डन। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए मुझे ये लोग सांस लेने नहीं देते, मैं आपको सांस लेने नहीं दूंगी, इसलिए आप जल्दी जल्दी करें। ठीक है, हो गया। ओके इसके बाद हमने इसको सेट करना है प्लेट में। चले करें, आप करें। इतना यमी लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, तो मैं जल्दी से एक चमचा अपने लिए भी उठा लेती हूँ ताकि मैं इसको चख भी लूँ और आप लोगों को बता दूँ कितना यमी है ये। नहीं, अभी आपको थोड़ा सा वेट मैं करती हूँ, ऑफ कोर्स आप इसको खूबसूरत बनाएंगे, मुझे पता है, मैं कोई जल्दी नहीं करी, मैं सिर्फ रख रही हूँ। गुड। कह रहे हैं इसको तो बहुत जल्दी है, तो फ़ौरन ही हाथ में उठा लिया इसने चमचा। अच्छा जी, ये हमारा हो चुका है। अभी इसके बाद हम ये ले ले, दूसरा भी ले ले, कंजूस ना बने। 1 से 2 टिशू यूज़ कर सकते हैं हम। फिर अलाव है अलाव है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हमने ये जो क्रम बनाया है इसको आपने ऊपर इसके स्प्रिंकल करना। वही उसी बिस्किट का इन्होंने क्रम बनाया है जी। आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो डिज़र्ट के नाम से आवाम वैसे ही घबरा सी जाती है कि बहुत मुश्किल काम है, बेकिंग बहुत मुश्किल काम है, तो हम इंशाल्लाह आपको ये सिखाएंगे कि बगैर बेक किए भी मीठा हो सकता है। बगैर बेक किए भी, और बेकिंग कितनी इजी है, उसमें क्या टिप्स हैं, अगर आपको एक बार समझ आ गई तो आप खुद बिल्कुल हर चीज़ बना सकते हैं, नई नई चीज़ें। और इसमें बहुत, लेकिन आप अगली दफ़ा अगर मीठे बनाएं तो मुझे ज़रा ये भी बता सकते हैं कि अगर मैं 1 प्याला खाती हूँ या 4 चमचे खाती हूँ तो उसमें मेरे कितनी कैलोरीज बढ़ जाएंगे? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ताकि फिर हमारे आवाम को पता चले ना कि अगर मैं इतनी साइज़ की हूँ तो कितना खाना चाहिए, अगर मैं इतनी साइज़ की हूँ तो मुझे कितना खाना चाहिए। एक थोड़ा सा साइज, वैसे अगर आप मीठा खा रही हैं तो साइज नहीं ऐसे ना बोलो जी नहीं वैसे आमतौर पे भूल जाते हैं कि साइज। मीठा तो खाना चाहिए जिंदगी में, बिल्कुल खाना चाहिए। बगैर मीठे का क्या मजाक है। बिल्कुल कंट्रोल बंदा खो देता है ना जब ये खा रहा होता है। इसलिए मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ। चलो बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर हो गया जी। अच्छा, अब क्या करें? इसके बाद हम देखें क्या कर रहे हैं। अब ये डेकोरेशन जो चल रही है वो मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बेचारे इतने अच्छी तरीके से डेकोरेट करें, मैं तो ख़राब कर दूँगी खा के फ़ायदा, लेकिन इनको शौक़ है, करने दें इनको अपनी क्रिएटिविटी आप निकालिए। मैं होती थी अब अपना नाम लिख रही होती, लेकिन इन्होंने इसको ज़िगज़ैग बना दिया, अब क्या करें। इसके बाद हम थोड़े से चॉकलेट चिप वाह 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 इसके ऊपर थोड़े से रंग बिरंगी भी डाले ना। जी वही, ये हो गया बात जी तक। अब आप शक्ल दिखा देंगे, आप शक्ल दिखाएं ताकि फिर मैं लोगों से बात भी करूं। मेरे पास एक कॉल भी आ गई और फिर मुझे अल्लाह हाफिज़ भी करना है। ठीक है, डन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। इसको यहाँ आगे रख दें भाई, इसके शॉर्ट्स भी बना दें। नहीं शॉर्ट्स, हाँ बहुत सारे मल्टीपल शॉर्ट्स बना दें ताकि फिर मैं बातें भी कर सकूँ। साथ साथ ये बताना चाहूँगी मेरे पास एक कॉलर है और कॉलर दे दें प्लीज़। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं पानी कांची से बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी दुआएं। आज का मीठा देखा आपने कैसे बनाया? ये थोड़ा सा मेरा मिस हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कोई ज़बरदस्त बना है ये, अब मैं खा के भी दिखाऊंगी आपको। कोई सवाल पूछना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं? आज हम बात करें सौतेलेपने के हवाले से। सौतेलापन, आपका कभी किसी सौतेले इंसान से वास्ता पड़ा है? नहीं पड़ा है। चले ज़बरदस्त। वैसे कई अपने होते हैं जो सौतेले से ज़्यादा बुरे होते हैं। इस हवाले से आज भी बहुत सारी बातें करना चाहेंगे। आप ज़रूर देखिए हमारा शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमार, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अपने हैं, बिल्कुल, लेकिन अपने ही इतना अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़रा खा सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त खा हो? सकते हैं बिल्कुल। अब इन्होंने इजाज़त दे दी है तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपसे पूरा खा जाऊँ। अल्लाह ना करे, आप चाहते हैं मैं कल तक स्क्रीन में फिट ही ना हो। नहीं, बेचारी ये जूम कर करके कितना दिखाएंगे मुझे। आप कैलोरीज बर्न कर लेंगी, मुझे पता है। हाँ, इनको पता है, मेरे रूटीन पता है इनको, इसलिए थैंक यू सो मच हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये खा के बताती हूँ आपको कितना यम्मी। मुझे पता है खाना ये मुंह में होगा तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकूँगी, तो इसलिए मैं इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आप कहीं ना जाइए, अब मिलाएंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। चलो जी, बिस्मिल्लाह।
वेलकम बैक वंस अगेन। जब अपनों की बात करते हैं या सौतेलेपने की बात करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ होते हैं। अगर अपनों की बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि अपना जो सबसे ज़्यादा होता है वो अल्लाह के बाद माँ ही होती है, क्योंकि माँ जो है आपकी सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। आई मीन माँओं को एक अजीब सी अलग अलग ताकत भी दी होती है। थकी हुई हो, रोती हुई हो, तबीयत ख़राब हो, जिस भी हालत में हो, वो सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रखती हैं। माँओं को अपनी तबीयत का नहीं पता होता है, लेकिन वो सबके लिए भाग भाग के काम कर रही होती हैं। लेकिन इन ऑर्डर फॉर मदर्स टू बी हैप्पी, इन ऑर्डर के माँओं को ख़ुद को खुशी हो और सुकून हो, वो चाहते हैं कि बच्चे सुकून में हो। मी बीइंग अ मदर ऑफ़ 3, यकीन जाने मेरा वो दिन बड़ा अच्छा होता है जब मेरे बच्चे बीमार नहीं होते, मेरे बच्चे खुश होते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा आधे से ज़्यादा काम तो वहीं ठीक हो गया। इन ऑर्डर टू डू दैट, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू एज मदर्स इज सी कि हमारे बच्चे जो हैं कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं। बड़े बच्चे जो बात कर सकते हैं वो तो आसानी से बोल देते हैं कि माँ ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। लेकिन वो बच्चे जो छोटे होते हैं वो हर वक्त रे यकीन जाने कभी कभार तो ऐसा होता है कि सायरन अल्लाह मियाँ मैं बेहोश हो जाऊंगी, ये वाला सीन होता है। लेकिन उस वक्त दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि कोई 3 चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चे को प्रॉब्लम कर रहा हो। ए, बच्चे को भूख लगी हो, बी, उसको नींद आ रही हो, या सी, उसका डायपर डर्टी हो। और जब मैं डायपर की बात करूँगी तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे बच्चों के साथ कि हमारे बच्चे जो हैं वो मासूम बोल नहीं पाते हैं और मदर्स बेचारी वो लगा के अपने कामों में इतनी उलझी हुई होती है, उनको ये नहीं पता होता कि डायपर कब भर गया है और अब इनका टाइम है चेंज करने का। यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी फॉर ऑल दोज मदर्स, हमारी जैसे कि आपको पता है हमेशा कोशिश यही होती है कि माँओं की ज़िंदगियों को आसान की जाए। वैसे फ़ादर्स की ज़िंदगी को भी आसान करने का हमारा मुहिम है, लेकिन ख़ास तौर पे बिकॉज़ मदर्स जो हैं वो घर का काम कर रही होती हैं, ख्याल रख रही होती हैं, इसलिए तमाम माँओं के लिए मैं बताना चाहूँगी कि शील्ड डायपर ने एक वेटनेस इंडिकेटर रखा है डायपर के अंदर। उन्होंने ये किया है कि उस पूरे डायपर पे कार्टून्स बने हुए हैं और उस कार्टून में ये है कि जैसे ही कार्टून फेड होता है, वो वेटनेस इंडिकेटर है बेसिकली, कि जैसे ही कार्टून फेड होने लगता है माँ को पता चल जाता है ओके दिस इज़ टाइम, अब टाइम हो गया है कि डायपर चेंज किया जाए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर पॉटी की बात करें तो वो तो आपको पता है, उसकी तो इंडिकेटर क्या महक ही महक होती है, उससे बड़ी इंडिकेटर क्या हो सकती है। तो जी हाँ, ज़रूर यूज़ करें, शील्ड डायपर यूज़ करें, अपनी ज़िंदगी आसान करें। जब बच्चे सुकून में होंगे तो माएँ भी सुकून में होंगी। इसी नोट के साथ कि अपने जो हैं वो माँओं से ज़्यादा जो है कोई नहीं होता। सौतेली माँओं के बारे में ज़रूर बात करेंगे। आखिर ये सौतेली माएँ क्या कभी माएँ नहीं बन सकती? मिलवाती हूँ अपनी एक ऐसी बहुत ही मज़ेदार दोस्त से, ए, जिनकी एनर्जी मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और बी, बहुत दिल से बोलती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट हर। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फ्रॉम माइंड साइंसेज उरूज मोइज। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप हंस रही हैं इतनी। देखिए मंडे मॉर्निंग इज, आई डोंट ब्लेम यू एट ऑल। आपने सोचा मैं रेड कोट पहन लूंगी तो मैं बहुत ज्यादा मजीद एनर्जेटिक लगूंगी। आपके ब्लू कोट ने मुझे मार दिया। ब्लू इज द कलर। Yes, it अच्छा is. लेकिन मुझे बताएं मजे की बात। मैं ये नहीं पूछ सकती डायपर के हवाले से आपसे बातें लेकिन मुझे फ्यूचर के लिए पता चल गया। पता चल गया ना। लेकिन मुझे Cartoons बताएं कि fade होने क्या चाहिए। माएँ जो हैं सौतेली माएँ कभी असली माँओं की तरह, अपनी बायोलॉजिकल माँओं की तरह नहीं हो सकती क्या? अच्छा, मोर देन मदर्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगी। Okay, ठीक है ना? excellent, excellent. कि आप बात कर रहे हैं माँ की, मतलब वालिदैन की बात हो रही है यहाँ पे, तो माँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, सो एज डैड एज वेल। ठीक है ना? आई एम शायद 40-50% लोगों को पता हो जो वर्कशॉप्स मानते हैं, बाकियों को ये बात नहीं पता है एंड उनके लिए बड़ा शॉकर होता है जब भी कभी मैं कोई ऐसी चीज़ अपलोड करती हूँ कहीं पे, तो कि डॉक्टर मोइज इज़ नॉट माई रियल फादर, ही इज़ नॉट माई बायोलॉजिकल फादर, ही अडॉप्टेड मी। वो मेरे मतलब उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मुझे गोद दिया है, पाला है उन्होंने मुझे। तो मेरे लिए ये टॉपिक एक बहुत, एक तो कहते हैं ना दिल से बहुत क्लोज है मेरे, और दूसरा ये कि हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग आपको पालते हैं ना, पैदा करने से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, पैदा करने से पालने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन इन्होंने मुझे एक्चुअली, मुझे ये डिफरेंस नहीं पता चलता, याद नहीं आता कि मेरे रियल फादर कैसे थे, दो आई वॉज 14, बट मुझे अब याद नहीं रहता कि मेरे रियल फादर कैसे थे। कोई मैं इतनी छोटी बच्ची थी कि भूल गई। आई रिमेंबर हिज लव, आई रिमेंबर हिज फेस, बट राइट नाउ यू ऑल्सो मीट हिम, और मेरे लिए कभी कुछ ना कोई ढूंढ रहे होंगे कि उरूज को ये चाहिए, उरूज को चाहिए, उरूज के लिए कर लो। तो ही हैज़ रियली केप्ट मी टू क्लोज टू हिज आर्ट। अब मैं अगर इनके अपने खुद के जो बायोलॉजिकल बच्चे उनकी बात करूँ, उन्होंने बहुत मुझे वार्मली एक्सेप्ट किया और घर के अंदर ले आए।
लेकिन अभी भी मैं देखूँ तो डॉक्टर मुझे उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इस डर से कभी इसको ये फील ना हो कि ये मेरी अपनी बायोलॉजिकल बेटी है। फेवरेटिज्म होती है, फेवरेटिज्म थोड़ी बहुत ज़्यादा मुझे मिलती है, तो मेरे लिए तो बड़ा मेरे लिए कहती पॉजिटिव साइड है कि मुझे कुछ चीज़ ऐसी चाहिए जो उनके लिए नहीं ले रहे, मेरे लिए ले लेंगे। तो बहुत सारी बातें वो उनकी नहीं मानते, दो दे आर नॉट लिविंग हियर, तो कभी ऐसा होता है ना कि यार ठीक है उनको बाद में मिल लूँगा, ये कर लूँगा। मैं कह दूँ किसी से मिलना है आपको, मेरे किसी दोस्त से मिलना है, कोई आपसे मिलना चाह रहा है, एडवाइस चाहिए, ही वुड जस्ट बी रेडी देन एंड देयर के यार उसको बुरा ना लगे। अभी वी वर इन इस्लामाबाद, तो मुझे डिनर पे जाना था, तो मुझे कहा बहुत थक गया हूँ, पूरा दिन वर्कशॉप की ये वो। मैं कहा नहीं मुझे वहीं पे खाना खाना है, एंड ही केम। तो फिर वहाँ पे आके बैठ के मैं विद माई फ्रेंड्स इज लाइक मैं नहीं आता अगर ये नहीं बोलती, लेकिन मैं आया हूँ इसलिए कि बाद में मुझसे लड़ेगी और कंप्लेन करेगी। तो ही हैज़ रियली केप्ट मी, द आइडिया बिहाइंड सेइंग ऑल दीज थिंग्स वर कि येस इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए मेरे सौतेला जो घर है जिन्होंने मुझे गोद लिया, जो बायोलॉजिकली, वो बहुत अच्छा साबित हुआ है। लेकिन अपनों से ज़्यादा अपनों से ज़्यादा। तो ये कहना कि अपने यानी सौतेले कभी अपने नहीं हो सकते, दैट्स अ फ्लॉड स्टेटमेंट। दैट्स अ फ्लॉड फॉर मी, इट्स अ फ्लॉड स्टेटमेंट। सो इट इज ट्रू कि सौतेले अपनों से ज़्यादा अपने हो सकते हैं। इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो भाई सौतेले पने का जो नेगेटिव कॉनोटेशन दिया हुआ है, हर दफा हर बात पे हम मजाक मस्ती में भी कहते हैं यार क्यों मैं सौतेली हूँ क्या, ये कहाँ से आया, ये क्यों आया? आप देखिए हमारे मज़हब के हिसाब से, हमारे मुसलमान ईस्ट के हिसाब से हमें ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन वेस्ट में देखिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप किसी भी फॉस्टर पेरेंट्स के पास जाते हो या आपको कोई अडॉप्ट करता है, उन फैमिलीज़ में इश्यूज होते हैं। इनफैक्ट जो आपके सगे माँ बाप है वो भी आपको मारते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि नहीं मारते, लेकिन जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो हमें ज़्यादा बुरा लगता है, कोई दूसरा हमें टोकता है तो ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए कि बचपन से हमारे जहन में कॉनोटेशन गलत डाली गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मेरी सौतेली अम्मी आएंगी। अब ये जो एक डर है बच्चे के दिल में, खुदा ना खास्ता अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते और उसको किसी और माँ की ज़रूरत पड़ती है तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इस बात को वो। Do you feel these fairy tales that we are used to? मैंने इंट्रो में भी बोला कि सिंड्रेला की कहानी और स्नो वाइट की कहानी, कि जब शहजादी की माँ जो है वो मर जाती तो एक सौतेली माँ आती है जो कि बहुत ही विकेड होती है, बहुत ही विकेड होती है। तो ये तमाम बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। आपने देखा होगा अभी फॉर एग्जांपल डॉल्स की पूरा फिजिकल फिगर्स चेंज कर रहे हैं ये लोग, दे आर मेकिंग इट फैट, स्लिम एंड एवरीथिंग, इज़ बिकॉज बच्चे के ऊपर एक डॉल से लेके कार्टून से लेके उसका जो कलर आप उसकी बर्थडे पार्टी में रख रहे हो, जो भी रख रहे हो, इट लास्ट अ वेरी लॉन्ग इम्प्रेशन। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ बस मैंने मस्ती मजाक में काम कर लिया बच्चे के लिए और वो भूल जाएगा, नहीं। अगर उसने कार्टून देखा है तो डेफिनेटली सिंड्रेला वो डेफिनेटली डरता है अपनी सौतेली माँ से। अगर उसने देखा है कि जी अगर मेरे वालिद को किसी ने कर्स कर दिया तो मैं स्लीपिंग ब्यूटी बन जाऊंगी, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दीज आर द थिंग्स आर गोइंग इन देयर हेड, दैट्स 100%। लेकिन आपने इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, या तो यू जस्ट इफ़ यू आर यू नॉट श्योर अबाउट इट कि हमारी रिलेशनशिप चलना है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन चलना है, आपको पता चल जाता है कि जी अब हमारे बच्चों को हमारी सेपरेशन का पता होना चाहिए, बिल्कुल, देन यू हैव टू स्टार्ट टेलिंग देम दोज थिंग्स, इट इज़ नॉट दैट बैड एंड इट इज़ एक्चुअली, मैं इस चीज़ को अगेन प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है मेरी लाइफ के अंदर कि अगर आज डॉक्टर मोइज नहीं होते तो शायद मेरी शादी हो चुकी होती, मैं किसी घर में कुछ भी नहीं कर रही होती, एंड आई वुड हैव बीन नथिंग। आई एम टेलिंग यू, मुझसे इतना नहीं होता था कि मैं स्टेज पे जाके उनका किसी का नाम अनाउंस कर सकूं कि यहाँ बैठ के आज मैं बात कर रही हूँ। यानी you're talking about the level of confidence and the personality that you have today. And yeah, it's all because of him and I'm telling you, it is, I'm not just over exaggerating because of the topic. मैं इसको सिर्फ इसलिए नहीं बोलेगा टॉपिक है, नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ ये बात, बहुत सारे लोग जानते थे। फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे गई थी तो लिटरली मेरे पाँव काँप रहे थे, मैंने पेपर वहाँ फेंका और मैं बाथरूम में पीसी के बाथरूम में रोना शुरू कर दिया मैंने। आज वही टाइम है कि मैं 10-10 घंटे के लेक्चर्स दे रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक्सटेम्पोर बात कर सकती हूँ। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम एंड ही सेड आई विल सी यू देयर and he did that, he did everything, so for me it's a very positive thing. Dr. Moiz, I as जितना मैं उनको जानती हूँ, he's a great person and a great father, I must say. We all really love him, by the way, admire him. वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पे ज़रूर जाएंगे, लेकिन जाते हुए अपनी तमाम व्यूअर्स को, माओ को ख़ास तौर पे एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि किसी को भी, कोई भी बच्चा, चाहे आपका अपना हो या किसी को गोद भी ले रहे हो, याद रखिएगा जब आप लें तो वो आपका अपना होता है, आप उसको अपनाएं, बिल्कुल अपने दिल से करीब रखें उसको। और जब किसी को अपने दिल के अंदर बिठा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तमाम ममता भी आ जाती है और सब कुछ आ जाता है। कई लोग अडॉप्शन के हवाले से भी बहुत परेशान होते हैं कि क्या हम किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की जगह दे सकेंगे।
बिल्कुल दे सकेंगे, उसके लिए आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। जहाँ तक माओ के सुकून की बात है तो ब्रेक पे जाने के टाइम पे बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो शील्ड डायपर है उनका बेसिकली इलास्टिक वेस्ट बैंड है पीछे से और डबल लीकेज प्रोटेक्शन भी है, जिसकी वजह से जब लीकेज प्रोटेक्शन होती है बच्चा रहेगा ड्राई तो खुश रहेगा, बच्चा खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, ज़िंदगी सुकून की रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करना चाहूँगी आप तमाम माओं के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं कि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो डायपर्स पहनते हैं तो डू गिव अस अ कॉल। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से या अदरवाइज़ भी तो ज़रूर कहें, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो हम आपके पास, हमारे पास शील्ड के डायपर वालों की तरफ से हमारे पास डायपर्स हैं, बेसिकली हैम्पर्स हैं, गिफ्ट हैम्पर्स। तो अगर आप डायपर जीतना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि डायपर्स बहुत महंगे होते हैं वैसे, लेकिन शील्ड डायपर ये बताना चाहूँगी कि डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स में भी आता है, डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल है, दस्तयाब है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा माओं के लिए सहूलत और बच्चों के लिए आराम के लिए है। तो आप अगर आपको चाहिए तो ज़रूर गिव अस अ कॉल, हमसे बात करें और आप जीत भी सकते हैं। इफ़ नॉट, कॉल ना लगे तो उसमें भी परेशान ना होएं, आप फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, एंड वी विल गिव यू योर गिफ्ट हैम्पर। मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी माँ से जो कि बहुत सारों के लिए माँ है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं और बहुत हक़ की बात करती हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव फ्रॉम सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट, लेट्स वेलकम आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। माशाल्लाह आलिया भाभी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप हमेशा, हम आपकी बातें सुनने को तरस जाते हैं। आज सौतेलेपन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मुझे ज़रा बताइएगा वैसे सौतेलापना हमेशा नेगेटिव ही होता है आलिया भाभी? हाँ हाँ हाँ, अब शुरू करूँगी तो पता चलेगा क्यों हाँ कह रही हूँ। जैसे ही हम कहते हैं सुतेली माँ, सुतेला बाप या सुतेला लफ्ज़ लगाते हैं तो हम सुतेले के आगे फिर बढ़ते ही नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुतेले के बाद आगे का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, ये हमारा माइंड सेट है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जितना बांटो बढ़ जाती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों मोहब्बत बांटने में कंजूस हो गए। ट्रू। अगर मैं सुतेले की बात करूँ तो शायद मर्दों को नहीं अच्छा लगे, लेकिन मेरा कहना हक इसलिए बनता है कि औरतों को ज़रूर अच्छा लगेगा। सौकन बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। सौकन और शेयरिंग किसी को बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जब आप माँ हैं तो फिर सुतेले बच्चों की भी आप माँ हैं। माँ आप सबकी बन सकते हैं और माँ बनना बहुत आसान काम होता है। इट कम्स नेचुरली। हाँ, तो आप भले और आपका असल में जो झगड़ा भी होता है ना, वो सौकन से होता है और सौकन आपकी बराबर की टक्कर होती है। आप उसके साथ कुछ करेंगे, उम्र में, रिश्ते में, हर एतबार से वो आपकी बराबरी में है। देखो, बच्चा बराबरी में नहीं आता और बच्चा सुतेला वुतेला नहीं होता। बच्चा तो आपके शौहर की औलाद है, वो आपका अपना ही है। अब यहाँ एक पॉज करूँगी मैं, बटन मुझे एक बात बताएं, कई दफ़ा दूसरी शादी के ऊपर वजह से नहीं, कई दफ़ा ये भी होता है कि बीवी का इंतकाल हो जाए तो मियाँ दूसरी शादी कर लेता है कि बच्चों को कौन संभालेगा, तो माँ ले आता है, लड़की ले आता है। अब वो अगर लड़की लेकर आता है जिसकी औलाद नहीं थी तो उसके लिए भी एक एडजस्टमेंट फेज़ होता है और फिर उसको ये होता है कि मुझे अपनी औलाद भी चाहिए, क्योंकि वो पहली बीवी की औलाद को अपनी तो नहीं समझ रही है। ठीक है, पहले दिन तो माँ ममता नहीं आती, प्लस वो बच्चे भी उनको अपनी माँ की जगह नहीं देना चाहते। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल इशू, ठीक है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट एक होता है। तो यहाँ अब क्या होगा? यहाँ उस मर्द का रोल होगा। जब आप इनसिक्योर होते हैं ना, तब आप दूसरे की जगह लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो मर्द बीवी को बीवी की जगह पे, औलाद को औलाद की जगह पे रखेगा तो दोनों इनसिक्योर नहीं होंगे। मर्द समझता है दूसरी शादी करना बहुत आसान है। मैं कहती हूँ करना तो आसान है, उसको निभाना और चलाना उस मर्द के लिए बहुत मुश्किल है। और औरत सिर्फ फिजिकली कमज़ोर है। औरत किस किस तरह से मर्द की ज़िंदगी अजाब करती है। जिस मर्द ने 2 शादियाँ की हैं वो बसानी जानता है, और अगर 2 बीवियाँ मिल जाएं तो उस मर्द को वो पागलखाने तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन ये है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई किसी का इंतकाल हो गया घर में, या फॉर एग्जांपल ना चाहते हुए भी तलाक हो गई, XYZ व्हाटएवर द रीजंस आर, या आप नॉट ओनली सिर्फ माँ ही दूसरी लाता, बाप भी दूसरा ला सकता है, ठीक है ना? बिल्कुल। सो उसके अंदर एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम हमेशा माँ और बाप दो रोल पे बहुत फोकस करते हैं, बट आपकी दादा दादी खाला खाली फूफा एक्सटेंडेड फैमिली और आपके फ्रेंड्स अगर वो बार बार कहेंगे देखो तुम्हारी दूसरी अम्मा आने वाली है, अब जब नानी है और इस पहली पूछा भी बच्ची जाता का है, कैसी कैसी है तुम्हारी माँ, दूसरी तुम लोग को अम्मी मारती कैसी तो नहीं है? अब देखिए पहली माँ जो थी जिसका अल्लाह ना खुदा मतलब उसका इंतकाल हो गया, एग्जाम्पल ले ना, उसका इंतकाल हो गया, अब जो उसकी वालदा है जो आपके बच्चे की नानी है वो बार बार पूछेगी तुम्हारी दूसरी अम्मा कैसी है, देखे तुम्हारी पहली अम्मा तो क्या क्या करती है, दूसरी अम्मा तुम्हारी बात और नहीं मानती है। एहसास दिलाते और हैं। एहसास दिलाते हैं। हो सकती है दूसरी अम्मा है वो उसका तरीका अलग है, वो प्यार करती है। मैं ये भी नहीं कह रही सारी सौतेली माँ अच्छी होती है, मैं ये भी नहीं कह रही सारी बुरी होती है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन आपने एक बंदे को जो नया आया है उसको इतना रूम देना पड़ेगा और बच्चों को भी इतना रूम देना पड़ेगा माओ को समझने के लिए कि फॉर देम इट्स एन एडजस्टमेंट ट्रांजिशन। इन ऑर्डर फॉर अस टू रीच टू एनी कंक्लूजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिनेरियो वाइज लेकर चलें। सो आई एम गिविंग यू लेडीज अ सिनेरियो राइट नाउ जिसको आप लोग फिर डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली सिचुएशन होनी क्या चाहिए और उसको हैंडल कैसे करना चाहिए, बिकॉज फिर ही लोगों का फ़ायदा होगा, वरना तो हम कई बातें कर सकते हैं। हुआ है वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे ज़रूर चलेंगे, लेकिन सिनारियो बताते चलूँ। सिनारियो ये है कि पहली माँ का इंतकाल हो गया है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, बिकॉज बच्चों को संभालना, तो बाप काम काज पे जाता है तो बच्चों को कौन देखेगा, तो बाप ने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर ली। अब वो दूसरी माँ तो लेकर आ गए, बच्चे माँ को वो, अब बच्चे भी कुछ छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, थोड़े लेट्स से इस तरह के बच्चे समझदार बच्चे हैं, टीन में भी है या 8, 9, 12, 14 इस तरह करके कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम कपल ऑफ चिल्ड्रन, ओके। एंड अब वो बच्चे जो हैं वो माँ को अपनी जगह, अपनी माँ, दे वर नॉट हैप्पी विद द मैरिज कि बाप क्यों दूसरी शादी कर रहा है, उनको लग रहा है उनकी माँ की जगह जा रही है। और वो जो औरत है जो घर पे आ रही है, अब वो बच्चों को कैसे हैंडल करे, उनकी माँ कैसे बने, क्या वो माँ बन सकती है, अगर बन सकती है तो कैसे बने, ख़ानदान वालों को कैसे टैकल करना चाहिए, चाहे वो बच्चों की असल पैटर्नल एंड मैटरनल साइड और दोनों की बात करें, नई फैमिली को कैसे वेलकम करेंगे वो, ठीक है, तो या नई फैमिली को, उन बच्चों को कैसे अपनाना है। बहुत सारी एंगल्स हैं इस कहानी में, एक एक सिनारियो को लेकर चलेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे। जाते हुए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें, और सेहत जो आती है वो हाइजीन से आता है, सफाई से आता है। तो शील्ड डायपर ज़रूर यूज़ करें। शील्ड डायपर के अंदर बहुत ज़बरदस्त एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है, जिससे बेसिकली बच्चे की जिल्द रहेगी ड्राई। जब बच्चे की जिल्द रहेगी ड्राई तो वो खुश रहेगा, और जब वो खुश रहेगा तो आपकी ज़िंदगी भी सुकून की होगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। सिनारियोज बता के गई थी ब्रेक से पहले, उनका जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले मिलवाती हूँ अपने दो मेहमानों से। एक तो हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, पहले भी आ चुके हैं हमारे साथ। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शाजिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शाजिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैंने शाजिया को ऑलरेडी सिनारियो ब्रीफ कर दिया है ड्यूरिंग द ब्रेक, ताकि अब इनसे हम जवाब ले सकें। लेकिन अभी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊँगी आप लोगों की जो कि अभी राइट नाउ सालिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट में आलिया भाभी के साथ होती हैं, एंड शी इज़ अ विक्टिम। सौतेलेपने की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके वजह से वो आज इस ट्रस्ट में मौजूद हैं, जहाँ पे अपने जो थे वो इतने ज़्यादा सौतेले हो गए कि इनको दुनिया छोटी लगी और वो कहीं नहीं जा सकी, तो वो एक ट्रस्ट में उन्होंने पनाह लिए। उनकी कहानी भी बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है मदीहा। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मदीहा, आपसे सवाल सबसे पहले इनकी कहानी सुन लेते हैं, ताकि फिर रियल लाइफ स्टोरी है तो उससे सजेशन आप भी दीजिएगा। उरूज, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? एंड प्लीज़ शाजिया, बीइंग एन एडवोकेट, डू लेट अस नो कि अगर वो बच्चियाँ जो अगर भी देख रही है जिनके साथ ऐसा कोई सलूक हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मदीहा, थोड़ी अपनी कहानी बताएंगी जल्दी जल्दी? जी ऑफ कोर्स। मैं 7 साल की थी, 5 साल की बहन थी और 3 महीने का भाई था। अब्बू घर में खर्चा नहीं देते थे और अम्मी घर पे तवज्जो नहीं देती थी, खाना नहीं बनाती थी, उन दोनों की नहीं बनती थी। रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होता था, जिसकी वजह से डिवोर्स हो गई थी। फिर वो अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। वो हमें साथ लेकर नहीं गई थी, क्योंकि हमारे नाना ने बोला था तुम अकेली गई हो तो अकेली ही आओगी, ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। और फिर दोनों ने, अब्बू ने दूसरी शादी की और दूसरी माँ का हमने कहा कि शायद अब हमें माँ मिल गई है। तो वो तरह तरह के हम पर रोज़ाना सफाई करवाती थी,
और वही झाड़ू पोछा करवा कर ही वही पानी मुझ पे फेंकती थी। वॉशरूम धोने के टाइम चप्पल पहनकर जाएं तो चप्पल उतार दे और तेज़ाब फेंकें कि नहीं इससे ही धो। पाँव पे छाले पड़ जाते थे, इस्त्री कपड़े हुए हुए को बोले दोबारा इस्त्री करो, और नहीं बोले कि ये इस्त्री हुए हुए है इसको आप दोबारा से करवा रही है तो हाथ जला दे। धुले हुए कपड़ों को बोले दोबारा से धो, नहीं धोए तो है ना फ्रिज की पट्टी से मारे। मुझे एक तो ये नहीं समझ में आता ये ऐसे लोग कैसे होते हैं ऐसे Just कैसे करते हैं? आई मीन ये क्या मेंटल साइको हैं ये लोग? साइकोलॉजिकली ये बिकॉज़ ये ह्यूमनली पॉसिबल तो बिहेवियर नहीं है। ह्यूमनली फॉर एग्जांपल आप अपनी बात ले लो ना, आपके पास कोई बच्चा छोड़ के जाएगा, आप बहुत अच्छे हो, आप यू आर वेरी फ्रेंडली पर्सन, जब नौकर होता है घर पे काम करने के लिए रखा होता है, आप उसको अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल रखते हैं कि यार कहीं ना कोई नाइंसाफी ना हो जाए। अब सी यूर सेन पर्सन, आप पूरा नौकर के लिए हॉस्पिटल में भी रहोगे, लेकिन अगर आप दूसरों को देखो तो वो नौकरों से ही बदतर, यानी कि इंसान से बदतर ट्रीट करते हैं। कुछ लोग जानवरों को ज़्यादा ट्रीट करते हैं इंसानों को। अब जो इनकी सिचुएशन है उस पर डेफिनेटली द मदर जो ये बता रही है इस वक्त साइकोलॉजिकली यस होगी, और उसको पावर था तो पावर अपना वो एक्स्ट्रा यूज़ करी थी। तो आई वोंट से शी वाज साइकोलॉजिकली इल, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं इतना मारी होगी, क्योंकि उसका अपना बच्चा हो गया, अपने हस्बैंड को नहीं मारी थी, वो बच्चों को मारी थी। दैट मीन्स शी वाज ओवर यूजिंग हर पावर। लेकिन येस साइकोलॉजिकली दैट्स सो सैड। लेकिन साइकोलॉजिकली इन लोग होते हैं जो नैनीज होती हैं अक्सर, वो अपने बच्चों को मारती हैं, वो जो उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है मारने में, क्योंकि एक बहुत वीक सी चीज़ है, इसको हम भालू की तरह खेल रहे हैं, मार रहे हैं। दोज आर साइकोलॉजिकली पीपल, बट इनकी कंडीशन में जो इनकी जो वालिदा के डेफिनेटली नॉट अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, शी इज ओवर पावरिंग हर पावर, शी इज ओवर यूजिंग हर पावर, कि मेरे पास एक पावर है, ताकत है, तो उसको मैं मारूं। ऐसे कि मेरे पास ताकत है तो एक्सरसाइज कर, मैं भी आपका हाथ खींच सकती हूँ, तो मैं पूरा ही खींच दूंगी कि वो ताकत है तो। ऐसे ना करो। नहीं अगर है ताकत तो नहीं है ना। नहीं है ताकत, फौरन नहीं कहते कोई ताकत नहीं है मुझे। लेकिन मैं इसको वालिद की तरफ लेकर जाऊंगी कि माँ बेशक सगी सुतेली जो भी है वो माँ के रूप में नहीं नज़र आ रही, लेकिन वो वालिद जिसने 3 बच्चे पैदा किए और फिर उसने डिसीजन लिया कि मैं इनके लिए माँ ला रहा हूँ, फिर उसका बैलेंस कहाँ था? उसका बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट। फालिद वेरी का गुड क्वेश्चन जी। और दूसरा ये कि मैं अभी इनसे बात कर रही थी तो इन्होंने मुझे ये बताया कि वो कहती हैं कि ये रेडीमेड बच्चे हैं। तो रेडीमेड बच्चे हैं क्वेश्चन मार्क। जब आप शादी कर रही थी जिस आदमी से, तो आपको पता था कि रेडीमेड बच्चे दिल बी वेलकमिंग यू और वहाँ पे वो आपका वेट कर रहे हैं। अब आपकी ये मर्जी थी कि आप शादी करें। आप शादी करने से पहले ये सोचती कि मैं जाके जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, मुझे किन सर्कमस्टांसेस में रहना पड़ेगा और उन बच्चों को आया मैं मतलब अपना मदरली लव दे पाऊंगी या नहीं। चले अब मैंने जो सिनारियो बताया था उसको इसी सिनारियो के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी वालदा मोहतरमा पता नहीं वो किस दिल और ज़मीर के साथ ज़िंदा है, उन्होंने दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर लिए। आई मीन मैं भी माँ हूँ, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट माई चिल्ड्रन, वैसे ही मर जाए इंसान। लेकिन अगर आप इनसे बात करें ना तो एक आपको ये एंगल बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अपनी माँ को देखना भी नहीं चाहती, और इसके अल्फाज यही हैं कि जब हमें उनकी ज़रूरत थी वो वहाँ नहीं थी। क्या अम्मी अब आती हैं, बात करती हैं? नहीं आती वो, और अगर अभी आएंगी तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, मर चुकी है वो हमारे लिए। नहीं तो वो तो सही है ना माँ। मैं यही कह रही हूँ कि वो माएँ जो अपने बच्चों को डिसओन करती हैं वो उस वक्त से डरा करें जब उनके बच्चे डिसओन कर दें। और बच्चे को छोड़ने का मतलब माँ ने अपनी जन्नत छोड़ दी। आलिया भाभी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें आज आप, ऑन एयर सवाल पूछ रही हूँ मैं ये, आप मुझे सच्चे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात से बताएं, आपको लगता है कि माएँ अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करती हैं या औलादें अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करती हैं? बराबर है। मुझे लगता है माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा एनर्जी ऊपर से फ्लो करती है ना, ऑलवेज एनर्जी। इज दैट ट्रू? लेकिन माँ, मेरे वालिद मुझे है ना, लेकिन मैं बताऊं, हम समझते हैं अपने बच्चों को बहुत, अपने अम्मा पापा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब मेरी औलाद हुई ना, मैंने अपनी अम्मी को थैंक यू कहा है कि अम्मी अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती हो। लेकिन मैं अपना बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस मुझसे पूछा बताऊं, जब किसी एक चीज़ में मेरी माँ और मेरे बच्चे आमने सामने खड़े होते थे कि एक वक्त में से दोनों में से किसको मेरी ज़रूरत है, मेरा झुकाव मेरी माँ की तरफ हो जाता था। जिम्मेदारी का एहसास भी होता है ना, और ये भी एहसास होता है कि दुनिया मकफ़ात अमल है, लेकिन औलाद के लिए आई थिंक एक अजीब सा अल्लाह ने माँ बाप के अंदर एक मेरे वाले अक्सर बात कहते हैं जन्नत ना, मेरी जन्नत मेरी औलाद के पैरों के नीचे नहीं है, मेरी जन्नत मेरी माँ के पैरों के नीचे। और इसमें तरबियत भी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन पता है होता ये कि माँ बाप इस प्यार जो है ना, बात करें अंदर से फीलिंग की बात है
कि अगर आपके एक ही कट, अगर आप वो एक कट होता है, हल्की सी उंगली कट गई, वालिदा की कटी हो, वालिद की कटी हो और आपकी बेटी की कटी हो या बच्ची की कटी हो, आपका दिल देखिए किस में ज़्यादा तड़पता है। वो बेसिकली आपको पता चला कहाँ पे आ रहे, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, टाइम आई अपनी फील जगह है। एक और रीजन है, मुझे लगता है कि इट्स सो बिकॉज बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से दिस वन थिंग बिफोर ही डाइड, कि एनर्जी जो है ना हमेशा ऊपर से नीचे आती। जितने मेरे वालिदैन मुझसे प्यार करते थे ना, मैं उतना नहीं करता था, लेकिन मैं अब जो इतना तुमसे करता हूँ ना, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन मुझे पता है तुम मुझसे उतना प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सका अपने वालिदैन से इतना प्यार। मैं करता था प्यार, मैं रिस्पेक्ट करता था, मैंने पूरी ज़िंदगी उनको दे दी, लेकिन वो जो एक प्यार का एहसास है ना कि यार मेरे बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं नहीं हूँगा तो इनके साथ कोई दुनिया कुछ कर लेगी। तो फिर एक सवाल का जवाब दें आप, यहाँ एक माँ जो है सगी अपने पेट से जनी औलाद जो है, आई मीन एक माँ ही जान सकती है ना वो फीलिंग, ठीक है, कि जब आपका बेबी आपके अंदर होता है और फिर वो आप उसको बड़ा करते हैं और पालते हैं, एक एक रात एक एक करवट का बदला कहते हैं आप चुका नहीं सकते, तो वहाँ मुझे सिर्फ बताते हैं वो अपनी औलाद को ऐसे कैसे डिसोन कर सकते हैं? या तो उसके भी सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए होंगे कि वो जो फादर हैं उन्होंने उनको इतना ब्रूटली मतलब मिसट्रीट किया होगा, माइट बी। तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे उर्दू ज़रूर बताइएगा कि एक माँ या बाप के बीच में बच्चे डिसोन कैसे कर दिया जाता है, उसमें क्या साइकी होती है? वी हैव अ कॉल ऑफ फास्ट, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? सुमेरा बात कर रही हूँ। कैसी हैं सुमेरा? जी हाँ, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हैं आज आप। थैंक यू सो मैं मच। ये कहूँगी कि देखें, सौतेला और सगा कुछ नहीं होता। एक तो हमारे माशरे में कोई लड़की अगर दूसरी बीवी या दूसरी माँ बन के आती है ना जी, तो लोग ही बच्चों को भी निगेटिव की तरफ ही लेके जाते हैं। बिल्कुल अगर वो ठीक। भले के लिए भी बच्चों को कुछ कहेगी ना तो दूसरे लोग उसे बच्चों को यही कहेंगे कि देखो ये तुम्हारी सौतेली माँ है तो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। तो आप कह रही हैं कि लोग चढ़ाते हैं? जी, लोगों का भी इसमें हाथ होता है, बच्चों के लिए भी और उस औरत के लिए भी जो सौतेली बन के आती है। ठीक है। अगर लोग बीच में ना आए ना और बाप चाहे कि वो माँ सगी बन जाए तो बहुत हद तक जो एक माँ होती है वो माँ ही रहती है। सुमेरा एक सवाल का जवाब दे मुझे सिर्फ एक छोटे सा सवाल का जवाब दें। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, क्योंकि बहुत सारे इस तरह की प्रैक्टिकल सिचुएशंस में होता है ये मसला कि इस तरह के इश्यूज होते हैं, लोगों को दूसरी शादियां करनी पड़ती हैं डिवोर्स की सूरत में, या अगर किसी किस्म की कोई किसी के अगर कोई गुजर जाए तो फिर हस्बैंड या वाइफ तो शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि हमारे बच्चे को कौन संभालेगा, बाप पूरा दिन नौकरी छोड़ के तो नहीं रह सकता, प्लस माँ की एक अलग ज़रूरत होती है बच्चों को। इसी तरीके से कई जगहों पे फादर की ज़रूरत होती है तो माएँ शादी कर लेती हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या उस फैमिली को, यानी कि माँ बाप बच्चों को, बाहर वालों को ब्लॉक करने की ज़रूरत है, कुछ टाइम अकेले गुजार के बॉन्ड करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बॉन्ड करने की जरूरत है। इसलिए सिर्फ वो जो टाइम है ना बच्चों का, वो माँ बाप को दोनों को बच्चों को देना चाहिए, चाहे वो बाप दूसरा हो या माँ दूसरी हो। ठीक है, चले सही सुमेरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जल्दी से जाते हैं, वापस आएंगे मजीद इस हवाले से अपने मेहमानों से भी बात करना चाहेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो बाकियों की जो माशरा जो दिमाग में बात डालता है, जो चक 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 कहानियाँ बोलता है बच्चों के दिमाग में, मियाँ के दिमाग में, औरत से अलग से माँ जो आती है सौतेली, उसके बारे में उसके ख़ानदान भी बात कर रहे होते हैं, तो आखिर करना क्या चाहिए? बहुत सारी बातें करनी है एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक वंस अगैन। ब्रेक के दौरान बहुत सारी बहस हो रही थी, ये सोच रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि माँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं हम या औलाद से, और वी रीच टू अ कंक्लूजन कि ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरिजन इज़ नॉट रियली पॉसिबल। लेकिन हाँ, एहसासात इन द सेंस जिम्मेदारी के वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं।
ज़्यादा कभी कभार माँ बाप जब इस एज पे पहुँच जाते हैं जब उनको बहुत शदीद ज़रूरत होती है, तो वहाँ शायद आप बच्चों को बैक एंड पे रखते हैं और माँ बाप को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो शायद आप उस वक्त माँ बाप को ज़्यादा वो नहीं कर रहे होते कि चलो माँ बाप दे आर देयर, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वक्त का भी तकाजा होता है, जिम्मेदारी का भी एक अलग रीज़न होता है। माई राइट आलिया भाभी? तो आई थिंक वी रीच टू दिस कंक्लूजन कि कुछ रिश्ते और कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरिजन नहीं। लेकिन अगेन हम यहाँ पे इस बात पे ज़रूर एग्री करते हैं कि ये वो एहसास है जिस पे जहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग व्यू अगर आता है, जिस तरह अभी हमने देखा माशरे में ऐसी माएँ भी हैं जो कि प्यार नहीं दे पाई। हम कुत्ते बिल्ली से प्यार कर सकते हैं लेकिन इंसान के बच्चे से प्यार नहीं कर प्यार इज सकते। अगेन अनदर लेवल। प्यार देना, जिम्मेदारी, पहला तो आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी, प्यार तो आया ही आया, नहीं आया एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर बहुत सारे बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, इनकी शादी माँ ने बहुत जल्दी करा दी, बच्चा पहला पैदा हो गया, अब उसके प्यार तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि प्यार क्या करूँगा बच्चे से। बट फर्स्ट थिंग इज जिम्मेदारी। दे बोथ गो हैंड इन हैंड, जाते भी हाथ से एक साथ ही दोनों। बट उस माँ ने प्यार तो बाप गिने ही ना काउंट, लेकिन जिम्मेदारी से अपना हाथ उठा लिया। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उन्होंने माँ ने नहीं, सगी माँ ने डिसोन कर दिया कि मैं अपने घर से तो नहीं लेकर आई, बाप संभाला, लेकिन बाप ने भी ऐसा संभाल लिया कि आपने देख लिया। ठीक है, अब जैसे कि सौतेली माँ भी है, हम उससे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगते कि वो आएगी और बच्चे से प्यार करना शुरू कर देगी। ठीक है, वो प्यार ना करे, दैट्स अनदर थिंग। आई अंडरस्टैंड कि भाई आप जुल्म तो ना करे, जुल्म ना करे। और दूसरा कि जो नया बच्चा आपकी जिंदगी में आया है, रेडीमेड ही आया है जो, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको जिम्मेदारी लेके आप जानते बूझते आप शादी की ना, यू गॉट इनटू इट। में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम फादर्स को ज़्यादा ब्लेम करेंगे। फादर्स को करेंगे इसलिए कि देखें, जब आप मतलब अपनी फर्स्ट मैरिज आपकी डिज़ोल्व हो गई, सेकंड जब आप करने जा रहे हैं तो आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ आपने अपने आप को नहीं देखना, वहाँ शादी करने से पहले आपने बहुत सी चीज़ें जैसे लड़की में देखी जाती हैं कि आया पहली मैरिज है तो मतलब किस तरह बिहेव करेगी घर में। अब सेकंड मैरिज है तो आपने अपने बच्चों को भी माइंड में रखना है, ठीक है, कि मतलब ये जो पर्सनालिटी जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, ये मेरे बच्चों को कैसे ट्रीट करे। तो आर यू सेइंग कि कुछ ग्राउंड रूल्स पहले से सेट होने चाहिए थे आलिया भाभी? यस, बिल्कुल होने चाहिए। मुहावरा आपने सुना होगा, माँ दूसरी तो बाप तीसरा। ये चीज़ बुरी है, बहुत बुरी है, लेकिन सोसाइटी में नज़र आती है। तो जो मर्द शादी करते हैं दूसरी, कोई एतराज़ नहीं, 2 करें 4 करें, 6 करें 10 करें, भला जितना उनको अच्छा लगता है वो करें, क्योंकि मुझे ये पता है कि एंड में उनके अपने साथ भी बहुत मुश्किल वक्त वो गुजारते हैं। बाल सारे गिर जाएंगे, गंजे हो जाएंगे। देखो, एक घर, इवन आप दूसरी शादी भी करते हैं, पहले इन बच्चों को संभाल रहे थे, एक साथ 2 बीवियों को रखते हैं। अगर पहले 10,000 में एक घर चल रहा था, वही आदमी 20,000 उसको कमाने, क्योंकि उसको 2 घर चलाने, वरना दोनों तरफ छिक छिक शुरू हो जाएगी। तो वो उस मर्द के लिए भी मुश्किल डिसीजन है। लेकिन और ये तो खैर मियाँ बीवी का आपस का मामला, बराबर की चोट है, बराबर का जवाब है। मैं बात करती हूँ औलाद की। औलाद का कसूर नहीं है, आपने पैदा कर दी, अब वो आपकी पूरी जिम्मेदारी है। और मैं टोटली एग्री करती हूँ इनसे कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप बेशक मोहब्बत करें ना करें, आपने उसकी जिम्मेदारी ज़रूर उठानी है। आपने वो सारी बातें जो अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज़ की हैं अदा करनी है। सबको पता है ये कैसे करना है, हाउ, वो कैसे। अच्छा, एक औरत आई है घर में, बच्चे बदतमीजी करें, बच्चे जो हैं वो कबूल नहीं करें, औरत क्या करे? औरत अचानक क्यों आई है? अब अगर उसने मर्द ने शादी करनी, मर्द ने कर ली, वो समझता है कि इज डूइंग द राइट थिंग। अचानक नहीं करनी चाहिए, उसको पहले उन बच्चों का जहन बनाना चाहिए, दिलवाना चाहिए, दोस्ती करवानी चाहिए। और मैं बताऊं, जुमले बहुत तकलीफ दे होते हैं। इस बच्ची का इंट्रोडक्शन जो कह रही है ना, जो नया शख्स आता था कहती थी ये मेरे रेडीमेड बच्चे हैं, उसी वक्त इन बच्चों को लगता था कि ये हमारी कोई नहीं है, आउटसाइडर। तो कई दफ़ा क्या होता है कि हम लोग जो अपने अल्फाज अदा करते हैं, जुमले अदा करते हैं, वो उन रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे फादर ने ज़रा सी भी इनकी इम्पोर्टेंस उसकी ज़िंदगी में नहीं जाहिर की। अगर कहा होता ये जैसे मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, तो आपने इनको लव देना है, तो वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पब्लिक में कहती ये रेडीमेड बच्चे हैं। तो यहाँ पर तो मुझे इनफैक्ट लगा इनके अब्बा ने अपने लिए ज्यादा शादी कर ली, बच्चों के लिए। अबेंडेंट बच्चे वर अबेंडेंट, ये आलिया भाभी बताएंगी कि बच्चों को माँ तो छोड़ के चली गई, ये बच्चे पड़ गए बाप पे। बाप वाजंट एक्सेप्टिंग द गेस, बाप बीवी लेकर आया, ठीक है जो भी हुआ। लेकिन अगेन आप एक सिनेरियो की जो बात हो रही है कि अगर माँ आ गई और बच्चे अब कैसे बिहेव करें, तो बच्चे अगर वो आपके सगे बच्चे होंगे तो भी वो आपसे बदतमीजी करेंगे, पहली बात है, ठीक है ना। तो पहले तो आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूँगी कि जब अपने सगे बच्चे माँ बाप से बदतमीजी करते हैं तो माँ बाप एक चमाट लगाते हैं
इसी तरीके से अगर बच्चे सौतेली माँ के साथ करते हैं तो माँ बेचारी 10 दफ़ा सोचती कि क्या मैं इसको चमाट लगा, ये भी बहुत प्रॉब्लम, हम तो बच्चे इशू के है ना। पर्सपेक्टिव से सोच रहे तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे हम जरूर बात करेंगे कि इस तरह के सिचुएशन पे आप हक कैसे जतलाएं। अगर माँ बिल्कुल सही है बेचारी, और वो बच्चों को किस तरह अपने आप को एक्सेप्ट करवाए और अपनी जगह ले, और बाप का क्या रोल होना चाहिए। इसी तरीके से ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू फ्लिप द कॉइन, और जब फादर सौतेले होंगे तब क्या करना चाहिए, वहाँ शायद और थोड़े इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नेगेटिव इश्यूज। एग्जैक्टली, तो वो भी बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे आई नो ऐसे ही लग रहा है कि हम ब्रेक खेल रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी ब्रेक आ रही, बातें इतनी ज़्यादा करने को मैं क्या कर सकती हूँ, वक्त का पता नहीं चल रहा। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। बात तमाम हमारे सौतेले पेरेंट्स की हो रही है, बच्चों की हो रही है। आप एक बच्चों के हवाले से हमने कहा कि जो बच्चे हैं जिनको अगर अपनी सगी माँ या बाप डांट लेते हैं तो वो बच्चे बबड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर खुद ही आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। मैं भी बहुत डांटती हूँ अपने बच्चों को और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं 2 सेकंड में। लेकिन इसी तरीके से अगर आप किसी सौतेले बच्चों के हवाले से अगर बात करें, और अगर सौतेले बच्चे बदतमीज़ी करें, जो हर बच्चा करता है, माँ जो है वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि मैं इस बच्चे को डांटूं क्योंकि ये तो मेरे नहीं है। एट द बैक ऑफ द माइंड आपको लगता है कि मेरे नहीं है, मैं कुछ कहूँगी तो बच्चे रिएक्ट करेंगे। क्या करना चाहिए? See, first of all, one thing, both the sides has to understand कि duty is very important. बच्चों की अपनी ड्यूटी है, माँ की अपनी ड्यूटी है। अच्छा, मारना is again another step जो लेना ही नहीं चाहिए, डांट डपट की बात है। तो आपने एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि जी ये अब आपकी वालदा है और ये आपके बच्चे हैं। अब जिस तरह आपने इसको एक्सेप्टेंस डेफिनेटली जो भी जेंडर है, फॉर एग्जांपल अगर बाप माँ को लाए या माँ बाप को लाई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड रूल सेट करना कि नाउ ही और शी इज़ योर मदर और द फादर। इफ़ किड्स आर नॉट रेडी तो उनसे कहो कि ठीक है अभी राइट नाउ टेक हिम एज अ फ्रेंड, एंड दिस इज एक्चुअली हैपेंस लाइक दैट। यानी कि जो एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है उनकी जिम्मेदारी हाउ टू मेक देम कनेक्टेड। ठीक है, एक मूवी हम लोग देख रहे थे कुछ अर्से पहले, उसमें था कि जी वालिद आता है कहीं बाहर से, माँ का हस्बैंड मर चुका है, बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कहते हैं छोटा बच्चा कहते हैं मैं आपको क्या बुलाऊं, तो उसका जो नया डैड है स्टेप डैड वो कहते हैं जो जाए तुम मुझे बुलाओ, कहते कैन आई कॉल यू जॉर्ज, कैन आई कॉल यू स्टिंकी, कैन आई कॉल यू दिस, वो कहते हैं हाँ ठीक है, एंड दे बाउंड हैपन। आप पहले ही इतना स्ट्रेस डाल दो ये तुम्हारी माँ है इसको माँ बोलो, ही इज नॉट रेडी, नॉट रेडी, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह माँ इज नॉट रेडी टू कॉल देम एज द किड्स एज वेल, सो लेट देम दिस बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे ये नहीं होता कि अच्छा एक बात बहुत उन्होंने सही बोली कि माँ बाप बच्चों को पहले मिलाना चाहिए, जो वकील साहबा कह रही थी, ठीक है ना, बट दिस इज नॉट आवर माशरा, हम लोग नहीं मिलाते, हम मिला ही नहीं पाते। अगर आपने कहीं पे रिश्ता भेजा वो थोप देते हैं, तो थोप तो दिया, शादी हो गई, लेकिन रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए टाइम दो। सही है। इवन मियाँ बीवी बगैर ग्रो किए रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, तो बच्चा और माँ तो इज अनदर स्टेप। चलिए ठीक है, शाजिया आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी, बहुत प्यारी बात कही है इन्होंने। देखिए हर रिश्ते को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। पहले ही वही जो थोप देने वाली बात, आप अपनी उन पे विल इम्पोज नहीं करें, आप उनको छोड़ दें, मदर को भी छोड़ दें और बच्चों को भी, लेकिन दोनों में ये चीज़ डेवलप ज़रूर कर दें कि दोनों ने एक दूसरे को ख्याल करना है। अच्छा, एक पॉइंट पे आते हैं, जब आप तक पहुंची हूँ तो एक पॉइंट पे और भी आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। अब चूंकि वो दूसरी माँ लेकर आए हैं मियाँ साहब, और वो इतने अरसा 5 साल 6 साल कोशिश की, नहीं एडजस्ट कर पा रही, ना मदर अपनी जगह बना पा रही है, और वो चिड़ कर रही है कि आदमी की ज़िंदगी हराम हो गई है, बच्चे भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो मार पिटाई भी हो रही है, और बाप एक पॉइंट पे आगे से कहा कि मैं बच्चों को तो नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऐसे इस पॉइंट पे आते हैं लोग, बिल्कुल इस पॉइंट पे आते हैं जहाँ देखते हैं कि कोई मतलब सिचुएशन जो है बनी नहीं पा रही है, मतलब बहुत खराब हो रही है, और मदर जो है एडजस्ट करने के लिए किसी भी वे में मतलब सारी अपनी आपने एफर्ट्स कर ली, उसके बाद भी वो रिश्ता बन ही नहीं पा रहा, बल्कि एक कॉर्डियल मतलब रिलेशन ही नहीं डेवलप हो रहा। चले रिश्ता ना डेवलप हो, क्योंकि जो रियल मदर है और वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रिश्ता भी नहीं डेवलप हो रहा कि एक फ्रेंडली जो आप रिश्ता डेवलप करते हैं कि जी वो आपको प्यार से आपकी केयर करें, आप उनको रिस्पेक्ट दें कि चले माँ नहीं है, माँ की जगह तो है ना, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ भी नहीं डेवलप हो रही है तो फिर तो ऑब्वियसली मतलब
एंड जो है रिजल्ट यही होता है। उस पॉइंट पे आके अगर आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, आप लोग क्या सजेशन देते हैं? हम पहले तो यही सजेशन देते हैं कि आप लोग ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। वो कहते होंगे हम तो ट्राई कर चुके हैं। वो कहते हैं जी हम पिछले 5 साल से जहन्नुम में रह रहे हैं। दोनों के मतलब वर्ड्स ये होते हैं। तो फिर एंड रिजल्ट यही होता है, फिर उनकी भी डिवोर्स होती है, इधर खुला के वे में या मतलब डिवोर्स कर देते हैं। भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स ना पहले में हो ना दूसरे में हो, डिवोर्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर अब नहीं इनका कोई पैचअप हो रहा तो वो ये देखें कि आया उन बच्चों को हम अपनी फैमिली में दादी दादा नाना नानी क्या हम वहीं कहाँ वहाँ कहीं एकोमोडेट कर सकते हैं। मर्द का एक सबसे बड़ा रोल है पैसा कमाना। अगर वो इतना पैसा कमा लेता है कि फैमिली को बेसिक नीड्स पूरी कर दे, तो अगर उस छत के नीचे नहीं भी हो रहा तो उसकी इस किस्म की सारी जिम्मेदारियां उठाए और उसको कहीं और एडजस्ट कर दे। और बजाय इसके कि साथ रह के रोजाना लड़ाई हो, उससे बहुत बेहतर है कि 2 दिन में एक दफ़ा मिले, 2 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, लेकिन मोहब्बत से मिले। और फिर उनकी सबसे बड़ी बात नीड्स सारी पूरी करें, चाहे वो इमोशनल नीड है, चाहे वो फाइनेंशियल नीड है। एक छत के नीचे हर दफ़ा रहना ज़रूरी नहीं होता। आपको देखना ये कि आप किस सिनेरियो में रह रहे हैं, उसमें क्या बेहतरी सबके लिए की जा सकती है। और बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानती हूँ जिन्हें नानी ने पाला और बहुत अच्छा पाला, दादी ने पाला और बेहतरीन पाला, चचा बहुत प्यारा रोल प्ले करते हैं। ये जो बच्ची मेरे साथ इस वक्त आई है, इसके चचा उस वक्त इसके तीनों बहन भाइयों को अपने साथ लेकर गए जब उन्होंने देखा कि बहुत बुरी तरह माँ मार रही थी। उसके बाद उन्हीं चचा ने शादी भी इस बच्ची की करवाई, पुप्पो ने करवाई और चचा एग्री हुए। तो बात यह है कि सिर्फ माँ बाप पे क्यों सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, पूरा खानदान कहाँ है? जी शाजी। नहीं, यहाँ पे माँ बाप पे जो जिम्मेदारी डाल रहे हैं उस पे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। देखें, बाकी जो सेकेंडरी रिलेशंस हैं वो हम उनको कह सकते हैं, लेकिन हम उनको बाउंड नहीं कर सकते। उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो तो आउट ऑफ द वे जाके अगर कुछ करना चाहे कर सकते हैं ना। ये बात करने वाले करते भी हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो असली में तो माँ बाप नहीं, दोनों फेल हो गए। दोनों फेल हो गए तो अब कोई ना कोई इंसान तो आ जाए फरिश्ते के रूप में। देखिए इनके सिनेरियो के अंदर सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी पैदा आपने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, लेकिन अब इनके सिनेरियो में दे आर फेल्ड। बिल्कुल। नाउ व्हाट इज स्टेट हैज फेल्ड, नाउ व्हाट, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कोई और आके स्टेट को टेक ओवर करता है। यस डेफिनेटली इन दैट सिचुएशन इसीलिए वेलफेयर ट्रस्ट, इसीलिए फॉस्टर होम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर बड़ा इजी कह देना कि हम और क्योंकि हम क्लोज निटेड फैमिली से कि चाचा पालेगा, मामा पालेगा, नानी पालेगी, ये क्लोज निटेड फैमिली है। बाहर फॉस्टर पेरेंट्स आ जाए, फॉस्टर हाउसेस आ जाए, स्टेट जिम्मेदारी है। अब वहाँ पे बच्चों को मारना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बस बच्चे को मार दिया। इट इज़ क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट अगेंस्ट द किड, क्योंकि बच्चा तो उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। सो इसीलिए इन सिचुएशन में जब माँ बाप फेल होते हैं वहाँ पर येस इंटरवेंशन दूसरे लोगों का ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो बच्चे पागल हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप के ऊपर भी एक्स्ट्रा प्रेशर है। दे कांट हैंडल द किड्स ज़बरदस्ती माँ बाप के साथ रह रहे हैं जहाँ पे उनको नहीं रहना चाहिए। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो वहाँ पे बच्चों का एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे माँ बाप साथ रहे, कोई एक्सटेंडेड फैमिली हो या फॉस्टर। अच्छा भी आप कॉलर पहले कॉल लेते हैं, फिर आपकी बात भी हम सुनते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें? चौधरी सजाद बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक है। आपका प्रोग्राम में काफी देर से देखा था, मेरा जो पॉइंट था वो उसी पॉइंट पर अभी ये साहिबा अभी आ गई हैं। और इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, जो पूरी डिस्कशन है, क्योंकि आप मॉरली ज्यादा डिस्कस करेंगे। जी बोले। जो है जी लीगली जो है ना वो इशू बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये टर्निंग पॉइंट ये है कि जब डिसऑन हो जाते हैं बच्चे, जब डिसऑन कर लेते हैं माँ बाप, जब बच्चों को डिसऑन कर लेते हैं। प्लीज वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बाप जब बच्चों को डिसऑन कर लेते हैं, जी चाहे वो असली माँ बाप ही क्यों ना हो। हमारे माशरे में बहुत सी माएँ जो है ना वो आपके सामने है कि बच्चों से इलीगल काम कराने के भी चक्कर में वहाँ सही बात है, खामोश होता है, वहाँ खामोश होता है, वहाँ बात खत्म हो जाती है। और वहाँ एक खला है जिसका हल बिल्कुल नहीं है। हल सिर्फ एक जगह पर है कि जब एक मैच्योर आदमी टैक्स देता है तो उन बच्चों के लिए एक आइडियल किस्म के इदारे बनने चाहिए, उनकी टेक केयर करने के लिए, उनको मॉरली टेक करने के लिए, अखलाकी टेक केयर करने के लिए। क्योंकि रिश्तेदार वगैरह कोई माशरा इन केस उनको डिसऑन कर दे तो वहाँ बिल्कुल खला है हमारे माशरे में। और उन अदारों को आप इस प्रोग्राम में हाईलाइट करना चाहिए, वहाँ विजिट करना चाहिए और वहाँ के अकाउंट नंबर देने चाहिए जो
साहब लोग हैं वो उनकी हेल्प करें और उनको इस बताया जाए कि जो माशरे में डिसऑन करना, एक छोटा सा लफ्ज़ हम आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान होता है बच्चों के लिए और उनकी लाइफ के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने भी उठाया है कि ये माँ बाप ही की जिम्मेदारी है और माँ बाप डिसोन तो हरगिज़ कर ही नहीं सकते हैं। मैं अभी आलिया भाभी भाग के जाना है ब्रेक की तरफ, वरना हमारे कमर्शियल्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो जल्दी से भाग के जाते हैं, वापस आते हैं, आपकी बात भी सुननी है हमें, तो कहीं मत जाएगा। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर चुका है, ख़त्म होने वाला है, तो बहुत जल्दी आली भाभी आपकी तरफ आएंगे। अभी आपने हमारे कॉलर की बात भी सुनी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट वीक एक जो मैं केस बताना चाह रही थी, एक माँ ने, सगी माँ ने अपने बच्चे को 2 मंजिल से फेंका जिसकी उम्र 3 साल थी। वो बच्चा लकीली बच गया और उसके बाद जब पुलिस आती है तो माँ को और बच्चे को हैंडओवर कर जाती है सारिम ट्रस्ट के। लेकिन सारिम ट्रस्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं उनको ज़बरदस्ती ले जाके अपने पास रखूँ। ये अव्वल तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पुलिस आई, उनको मुझे हैंडओवर कर दिया, लेकिन अगर मुझे हैंडओवर करके समझते हो कि सारिम ट्रस्ट की जिम्मेदारी है तो फिर मेरे पास वो राइट्स भी होने चाहिए, लीगली मेरे पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए। जबरी प्रोस्टिट्यूशन की बच्चियाँ हम बचा कर लाते हैं, हमारे पास आती हैं, कोर्ट से माँ उनको लेकर चली जाती है क्योंकि वो उनके नाजायज़ पैसे उनसे लेती है और खाती है वो पैसे माँ बैठ के। हमारे इदारे, जितने भी और ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। तो पावर गवर्नमेंट हमें देगी तो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आलिया भाभी भी बता रही थी ब्रेक के दौरान भी कि जिस बच्चे की बात करें, जो 3 साल के बच्चे को माँ ने 2nd मंजिल से फेंक लिया, 2nd स्टोरी बिल्डिंग से, वो बच्चा भी आज भी उसी माँ के पास है और क्या पता वो माँ को फिर कोई दौड़ा चढ़े और वापस से कोई इस तरह की हरकत करे। लेकिन यहाँ पे स्टेट की इंटरवेंशन की बहुत शदीद ज़रूरत है। और शाजी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि इसके लिए कोई लॉ नहीं है हमारे पास, हमारे मुल्क में। लॉ तो देखें ऐसा कोई नहीं है जिससे मतलब रियल पेरेंट्स से बच्चों को लेके किसी और वेलफेयर स्टेट को दे दिया जाए। तो बनता क्यों नहीं है इस तरह का कोई लॉ? होना नहीं चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन मेजर गैप। दैट्स वेरी ट्रू। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए और ऐसा लॉ भी होना चाहिए जिसमें वहाँ पे जेन्युइन पेरेंट्स जो मतलब इस किस्म की स्टेज पे आ गए हैं कि अपने बच्चों को खुद मारना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखने में आए हैं। रोज़ कोई कहानी नज़र आती है इस तरह। तो आई थिंक देयर इज़ बैडली अ नीड। और हमारे पार्लियामान जो वहाँ बैठे हुए हैं और बातें करते हैं और मस्तियाँ कर रहे होते हैं और हंसी मजाक करते हैं, उनको चाहिए खुदारा उठ जाएं, जाग जाएं और कोई इस तरह के लॉज बनाएं ताकि हमारी आवाम को कोई फ़ायदा हो सके, हमारे बच्चे बच जाए, हमारे माशरे में कोई बेहतरी आ सके। वक्त चूँकि बहुत कम है। हमारे पार्लियामेंट में बैठ के अगर आपने रोज़ की उनकी डिस्कशन सुनी हो या न्यूज़ हेडलाइन सुनी हो तो मेरा ख्याल है मजाक मस्ती के अलावा अभी तक हमारे पास कोई भी सेंसिबल रिएक्शन कोई नहीं आता कि क्या मोबाइल में गेम्स खेल रहे होते हैं या फेसबुकिंग कर रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं, देखने में भी आता है, बिल्कुल सो भी रहे होते हैं। और सोने की वजह से तो ये हाल हो गया मुल्क का। गुस्सा होता है, क्या करूँ मैं। अनलेस एंड अनटिल ये लोग नहीं उठेंगे, वी आर हेल्पलेस, वी कैन डू एनीथिंग। मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि पार्लियामेंटेरियंस को डेली बेसिस पे जो आप लोग बैठ के एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं और मतलब एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं, हाँ प्लीज़ वो घर के जैसे 2 औरतें लड़ रही होती हैं वहाँ पे बैठ के आप लोग नहीं लड़ा करें। वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरी मासेस ने आपको इलेक्ट किया है, खुदारा आप उनके लिए कुछ करें। ये जो रोज़ के इश्यूज़ ये उठा रहे हैं ये बहुत मतलब क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। हम आप बातें कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस अनलेस एंड अनटिल दे आर गोइंग टू डू। एब्सोल्युटली। आलिया भाभी, वेरी शॉर्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? रिश्तों को बचा के रखिए, ज़िंदगी में कोई चीज़ रिश्तों से ज़्यादा कीमती नहीं है। जैसे किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती किसी पे ना थोपें। अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो देन डेफिनेटली कोई और उसका भी होना चाहिए। ज़बरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं। मदिया, कुछ कहना चाहती हैं हमारी आवाम को? मैं कहना चाहती हूँ कि जो जिन माँ को कदर नहीं है बच्चों की, तो फिर बच्चों को भी इनकी कदर नहीं है। बिल्कुल सही बात। जिस तरह आलिया माँ सबका ख्याल रखती है, इसी तरह सब माँ को ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, और माँ होती ही ऐसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मदिया, आप आई, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। यकीन जाने बहुत सारे ऐसी बच्चियाँ आप जैसी होंगी जो अभी इस मुस्लिम मसाइल से गुजर रही होंगी और आपकी ताकत और आपके करेज को देखकर उनमें भी हिम्मत आएगी।
ठीक है, वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, सौतेलापन इतना बुरा नहीं है, ये हमने अपने यहाँ से बना दिया है। इंसान इंसान पे वैरी करता है। यहाँ पे हमारे पास एक जीती जागती सबूत है जहाँ इनकी अपनी माँ ने, सबसे पहले सगी माँ ने सौतेलेपने से ज़्यादा बुरा सलूक कर लिया। तो जब अपनी सगी माँ ये कर सकती है, पर सौतेले को हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट द विल। जैसे कि हमारे मेहमानों ने आपको एक बात बताई कि कतई हरगिज़ थोपे नहीं, अपनाइयत अपनाने से आती है। और पहले आप ना करें। माएँ, अगर कोई सौतेली माँ या सौतेला बाप आता है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने लिए जगह बनाएं, बच्चों के दिल में, उनके घर में। दुनिया वालों को ब्लॉक करना शदीद ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक उनको माशरे को एक हद तक इजाज़त दें, और कई जगहों पे आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि बस इनफ, ये मेरे घर के मामलात हैं, आप नहीं बोलेंगे, मेरे बच्चों से अब आप नहीं बात करें, इस चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पसंद। जब तक माँ और बाप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होंगे और उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं देंगे, बच्चे शादी के बाद भी, सौतेले माँ या बाप के आने के बाद भी अपने आप को लावारिस समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अटेंशन उन बच्चों को ज़्यादा चाहिए होती है, ताकि और तो बाप अगर दूसरी माँ लेकर आ रहा है या माँ दूसरा बाप लेकर आ रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने बच्चों को और ज़्यादा अटेंशन दें और ज़्यादा टाइम दें, ताकि उनको ये ना लगे कि आप सौतेली माँ या सौतेला बाप आने की वजह से अब हमारी जगह ख़त्म हो गई। ऑटोमेटिक कंपैरिजन होते हैं, कुछ नेचुरल फीलिंग्स होती हैं। तो डू गिव योर चिल्ड्रन बेनिफिट ऑफ डाउट, अपने बच्चों को ज़्यादा तरजीह दें। बच्चे बच्चे ही होते हैं, गलतियाँ करेंगे, आप उनको माफ़ करें, फॉरगिव करें, रखें नहीं, ईगो का मसला ना बना लें कि इन्होंने मुझे इस तरह बदतमीज़ी की। हमारे अपने सगे बच्चे बड़ी बदतमीजियाँ कर जाते हैं, हम उनको प्यार से आगे बात को भूल के दरगुजर भी कर जाते हैं, वी मूव ऑन। इसी तरीके से आप अपनाएंगे तो बच्चे भी आपको अपनाएंगे। और अगर कहीं पे ये मसला आता है कि आपको लगता है एक डेड लॉक है, एक पर्सनालिटी क्लैश है, तो बातों को इग्नोर करना सीखें। कई बड़े बड़े मसले जो हैं इग्नोर करने से हल हो जाते हैं। इसी नोट पे कि अल्लाह ताला सबके घर सलामत रखे, हर बच्चे के सर पे उनके माँ बाप का साया सलामत रखे। और जहाँ पे बात डिवोर्स का आता है तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह तलाक या डिवोर्स या सेपरेशन किसी का घर ना, कि बच्चे सफ़र करते हैं, कोई करे ना करे, माँ बाप दोनों का घर बन जाता है, लेकिन बच्चे रुल जाते हैं, आप कुछ भी कहें। तो इस नोट पे हमें, हमारे माशरे को, हमारे माँ बाप को चाहिए कि अगर आपने अब आपके बच्चे हो गए ना, तो अब ज़िम्मेदारी से ज़िंदगी गुजारें एक दूसरे के साथ। कहते हैं बच्चों को बेहतरीन गिफ्ट जो आप दे सकते हैं माँ बाप, वो है एक दूसरे को प्यार करके। प्यार ना भी हो, इज़्ज़त ज़रूर करें, इज़्ज़त करके ज़िंदगी और वक्त को ज़रूर गुजारें, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रखें। इसी नोट पे कि अल्लाह ताला तमाम गम आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों से हटा दे और ज़िंदगी खुशहाल खुशी के साथ गुजारें। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।